करके आगे बढ़ते हैं। बोले अनारतं यो मणिपीठशायिनो, अनारतं यो मणिपीठशायिनो, अरञ्जयद्राज शिरस्रजां रजः, अरञ्जयद्राज शिरस्रजां रजः, निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते, निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते, मृगद्विजालो निशिखेषु बर्हिषां, मृगद्विजालो निशिखेषु बर्हिषां, द्विषन्निमित्ता यदि यन्दशा ततः, द्विषन्निमित्ता यदि यन्दशा ततः, समूलमुन्मूलयतीव मे मनः, समूलमुन्मूलयतीव मे मनः, परैरपर्यासित वीर्य संपदां, परैरपर्यासित वीर्य संपदां, पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां, पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां, विहाय शान्तिं नृपधाम तत्पुनः, विहाय शान्तिं नृपधाम तत्पुनः, प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषां, प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषां, व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्पृहाः, व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्पृहाः, शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः, शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे इसको 43। पुरस्सराधामवतां यशोधना, पुरस्सराधामवतां यशोधना, सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं, सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, निराश्रया हन्त हता मनस्विता, निराश्रया हन्त हता मनस्विता, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, निराश्रया हन्त हता मनस्विता, निराश्रया हन्त हता मनस्विता। द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से कि भवादृशा है, यदि आप जैसे लोग, आप जैसे सम्राट लोग, आप राजा हैं, आप उच्च कुल खानदान के हैं, आप पांचों पांडवों वीर धनुर्धारी माने जाते हैं, कोई भाई आपका गदाधारी है, कोई गांडीवधारी है, दुनिया में आपकी इतनी ख्याति है, इतनी प्रसिद्धि है, आप दानशील सत्यवादी बड़े आचार्य सम्राट राजा माने जाते हैं। यदि भवादृशाः ईदृशम, ऊपर आ जाना, सुदुःसहं प्राप्य निकारम ईदृशम। दूसरी पंक्ति में लिखा है ईदृशम निकारम, ईदृशम माने इस प्रकार का, निकारम माने अपमान। जिस प्रकार का राजा होने के बाद भी दुर्योधन आदि ने आपका जो अपमान किया, यदि ईदृशम निकारम, इस प्रकार के अपमान को, इस प्रकार के तिरस्कार को, भवादृशाः आप जैसे लोग प्राप्य, ऐसा अपमान प्राप्त करने के बाद भी यदि रतिम अधिकुर्वते, यदि आप समाहित चित्त रहते हैं, यदि आप सब कुछ मान लेते हैं, यदि आप शांत रहते हैं, आप अपने निकार का, अपने तिरस्कार का, अपने अपमान का बदला नहीं लेते हैं, तो मैं ये समझूंगी कि निराश्रय होकर के मनस्विता मानो समाप्त हो गई। फिर तो हम ये समझेंगे कि किसी के पास इज्जत नाम की कोई चीज बची ही नहीं। आप जैसे सम्राट यदि इस प्रकार के अपमान को चुपचाप सहन कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि मानो अब मनस्विता रहे तो कहाँ रहे। मनस्विता माने होता है आपका सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की भावना। यदि आप जैसे लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना जिसको हम स्वाभिमान कहते हैं, यदि वो आप जैसे राजाओं के पास नहीं बचेगा तब तो फिर ये माना जाएगा कि अब मनस्विता मानव समाज में नहीं रह गई। ये द्रौपदी कह रही है अपने उस भावी सम्राट से जो इसके पहले भूतकाल में भी सम्राट था, और उनसे राजा से कहती है कि महाराज यदि मनस्विता, स्वाभिमानिता, स्वाभिमान की भावना, आत्मसम्मान की भावना आप जैसे लोगों में नहीं रहेगी तो फिर निराश्रित हो जाएगी। मनस्विता या स्वाभिमान का आश्रय आप जैसे लोग हैं तो आश्रय रहित होकर के मनस्विता मानो हंत, हाय, मानो क्या कहेंगे, बोले हता। हता माने समाप्ता,
विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, ऐसा माना जाएगा। समझ में आ गया? ये असुदुषहम ये विशेषण है निकारम का। कैसा निकारम, कैसा अपमान जो सुदुषहम, जिस अपमान को, जिस निकार को, जिस तिरस्कार को सहा नहीं जा सकता था। दुहसह भर नहीं कहा, सुदुहसहम कहा। सु भी उपसर्ग है और दुर भी उपसर्ग है, बोले सुदुहसहम निकारम। और ईदृशम माने कहा इस प्रकार का। पांचों पांडव बैठे थे और भरी सभा में द्रौपदी की जो तिरस्कार हुआ, जो अपमान हुआ, अथवा एक बना बनाया राजा सम्राट जुआ खेल करके सारा राज्य अपने दांव पर लगा दिया, भाइयों को दांव पर लगा दिया, पत्नी को दांव पर लगा दिया, और इस प्रकार का आपके सामने जो बुरी समाज में अथवा दुनिया में जो सुना, दुनिया ने जो जाना, एक पति अपनी पत्नी की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है। बोलिए हाँ या ना बोलिए जो लोग पति बैठे हैं, क्या अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए 4-5 पति चाहिए क्या? और जिस पत्नी के 5-5 पति हो, भीम जैसा पति हो, गांडीवधारी अर्जुन जैसा पति हो, और उनके पतियों के सामने उस पत्नी की इतनी दुर्दशा हुई, कहानी बताने की नहीं, आप सबको पता है, तो वह द्रौपदी ये बोल रही है तो क्या कुछ ज्यादा बोल रही है क्या? नहीं, कम बोल रही है। क्या बोल रही है? हाँ, कह रही पुरस्सराः धामवतां यशोधना, पुरस्सराः धामवतां यशोधना। धामवतां, धाम माने तेज बताया गया था पिछले श्लोक में। और धामवान माने जिस जो धाम अस्य अस्ति इति धामवान षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा धामवतां। जैसे बुद्धिमताम मतिमताम, वैसे धामवताम जो धामवान है, तेजस्वी हैं, तेजस्वियों में आप लोग पुरस्सराः हैं। जो तेजस्वी हैं उनमें आप अग्रगण्य हैं, पुरस्तर हैं, आपका नाम लिया जाता है तेजस्वियों में। और इतना भर नहीं, आप यशोधना भी हैं। यशा है वो धनम यस्य सा यशोधना, यश ही है धन जिनका बहुब्रीहि समास बताया। आप लोग यशस्वी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कुल खानदान को कोई जानता नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भीम का नाम जानता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी गांडीवधारी अर्जुन को जानता नहीं है। अर्थात मान लो किसी गांव के किसी छुटभैये आदमी की पत्नी की बेइज्जती हो जाती, जिसकी कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं चलता, ऐसे 5 पांडवों की पत्नी का तिरस्कार हुआ है। ऐसे पांचों पांडवों की पत्नी का तिरस्कार हुआ जिसके 5 पति एक से बढ़कर एक हैं। यशोधना, क्या कहा? तो युधिष्ठिर भी तो यशोधन है। सत्यवादिता में, दानशीलता में युधिष्ठिर की कोई शानी नहीं है। युधिष्ठिर बहुत बड़े दानशील सत्यवादी माने जानते हैं। गदाधारी में भीम से बड़ा कोई गदाधारी नहीं है। धनुर्धारियों में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है। सौंदर्य के क्षेत्र में नकुल सहदेव से बड़ा सुंदर कोई नहीं है। स्मार्ट बॉय हैं। आप सोचिए, 5 पतियों की पत्नी अकेली द्रौपदी है, कह रही है कि आप लोग यशोधन हैं, तेजस्वियों में आप अग्रगण्य हैं। और ईदृशम सुदुहसहम निकारम प्राप्य, पंक्ति पकड़ना, दूसरी लाइन, ईदृशम इस प्रकार के, सुदुहसहम माने जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसे निकारम को प्राप्य, आपके सामने आपकी भी बेइज्जती हुई, हमारी भी बेइज्जती हुई, एक राजा को जंगल भेज दिया गया, इसमें युधिष्ठिर की बदनामी नहीं हुई क्या? अर्जुन नकुल सहदेव भीम के साथ 5 भाई जंगल में भटक रहे हैं। जो राजा था वो रंक हो गया, जो राजा था आज वो जंगल भटक रहा है। एक तो बदनामी की बात, द्रौपदी की बात छोड़ो, इसके बाद भी क्या, कहाँ राजा आप सम्राट बने थे और जंगल भटक रहे हैं, ये भी निकारम है। ये भी तो एक राजा का अपमान ही है। और ये भी तो अपमान ही है कि देखो इतना बड़ा राज्य पाया था, जुआ खेल करके सब कुछ समाप्त कर दिया। क्या आपको लगता है समाज इससे उनकी बड़ाई किया होगा? समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी होगी? द्रौपदी का कथन है, मेरी ओर से नहीं कहा जा रहा है कि आप ये कहें कि हे भगवान आप युधिष्ठिर को ऐसा बोल रहे हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले? उनकी पत्नी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुदुहसहम प्राप्य निकारम ईदृशम, और ऐसे इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके आप जैसे यशस्वी लोग, आप जैसे धामवान माने तेजस्वियों में जो अग्रगण्य हैं, ऐसे तेजस्वियों में अग्रगण्य भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, आप जैसे लोग इस प्रकार के अपमान को यदि सुदुहसहम निकारम को प्राप्त करके अधिकुर्वते रतिम, यदि आप आनंद मनाएंगे, ऐसे ही खुश रहेंगे। जंगल में खुशी तो है, आप जंगल में 12 साल रहने का प्लान बना चुके हैं, आप जंगल में मौज में हैं, जैसे हैं, सुख में हैं, दुख में हैं, आप उसी में आनंद मना रहे हैं। आपको अपने तिरस्कार की, अपने अपमान का बदला लेने की थोड़ी भी कहीं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि हाँ आप अपने अपमान का बदला लेने के लिए सक्रिय हैं। यदि आप जैसे लोग इस प्रकार के सुदुसह अपमान को प्राप्त करके रतिम अधिकुर्वते, भवादृशा लिखा है, आप जैसे लोग
और भवादृशाः का विशेषण है। भवादृशाः कौन? यशोधनाः भवादृशाः, और धामवताम पुरस्सराः भवादृशाः, तेजस्वियों में अग्रगण्य आप जैसे लोग, यशोधनाः यशस्वी आप जैसे लोग, ईदृशम सुदुषहम निकारम प्राप्य, इस प्रकार, ईदृशम माने इस प्रकार के, सुदुषम माने सहन ना कर सकने वाले, निकारम माने अपमान को, प्राप्य माने प्राप्त करके, यदि रतिमधिकुर्वते, यदि आप आनंद मना रहे हो तब तो यही कहना पड़ेगा। चौथी लाइन पकड़ लेना, आपसे परीक्षाओं में पूछ लेगा कि निराश्रया हंत हता मनश्विता, तो हमको ये कहना पड़ेगा कि मनश्विता, आत्मसम्मान की भावना, स्वाभिमान खो गई, समाप्त हो गई, विनष्ट हो गई। आखिर स्वाभिमान को आश्रय मिलता था तो राजा के यहाँ, और आप ही राजा थे, और आप जैसे राजा लोग यदि अपमान को सहन करने लगेंगे तो समझा जाएगा कि मनस्विता मानो धरती से समाप्त हो गई। अब किसके पास मनस्विता, स्वाभिमान की भावना जब राजा के पास नहीं रही, आपके मुख्यमंत्री के पास स्वाभिमान ना हो, आपके प्रधानमंत्री के पास स्वाभिमान ना हो, तो सारे देश का स्वाभिमान समाप्त हो गया माना जाता है। और आप राजा हो, आपकी बेइज्जती का मतलब सारे राज्य की बेइज्जती हो गई। यदि भारत के प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा है, वो संपूर्ण भारतवासियों को गाली दे रहा है। ये माना जाता है कि राजा में ही स्वाभिमान है तो सारी प्रजा में स्वाभिमान है। राजा का सम्मान मतलब प्रजा का सम्मान होता है। तो ये आपने देखा होगा, बहुत सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सम्मान मेरा नहीं, देश की करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जनता का सम्मान है। क्योंकि करोड़ों और अरबों जनता से उसको मुख्यमंत्री, उसको सांसद, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है, और वो इस बात को जानता है। ऐसे पहले राजा प्रजा के, राजा का, इसीलिए प्रजा राजा का सम्मान करती थी। राजा का सम्मान नहीं, अपने राज्य का सम्मान करती थी, अपने देश का सम्मान करती थी। और यही बात द्रौपदी बता रही कि यदि आप जैसे राजा लोग इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके ऐसे आनंदित रहेंगे तो चौथी लाइन परीक्षा में पूछ लेगा क्या? बोले निराश्रया हंत हता मनस्विता निराश्रया, मनस्विता और निराश्रय होकर के हता, निराश्रय होकर के हता। किसी न किसी को आश्रय चाहिए। राजा का ही आश्रय सब प्राप्त करते हैं। प्रजा को भी आश्रय चाहिए तो राजा का आश्रय चाहिए, भाषा को आश्रय चाहिए तो राज्य आश्रय चाहिए। इसीलिए देखिए, यदि किसी भाषा को, किसी संस्कृति को, किसी कल्चर को, किसी को समाप्त कर देना हो तो उसका राज्याश्रय समाप्त कर दिया जाता है। और किसी का विकास विस्तार चाहते हैं तो उसको राज्याश्रय प्राप्त हो जाए। राज्याश्रय का मतलब ही होता है राजा उसको आश्रय दे। यदि संस्कृत को आगे बढ़ाने का बीड़ा राजा उठा लें, राज्याश्रय प्राप्त हो जाए तो कोई भी भाषा, कोई भी कल्चर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कौम, कोई भी जाति, कोई भी धर्म जिसको राज्याश्रय प्राप्त हो जाएगा वो बहुत आगे तक जाएगी। तो इन्होंने दो बातें कही, आपकी मनस्विता, पहले निराश्रया। यदि राजा के पास मनस्विता नहीं बची तो फिर मनस्विता निराश्रया, और जो निराश्रित हो जाएगा वो आज नहीं तो कल हता। और ये हंत है, एक प्रकार का कष्ट है, जो कहते कि हाय अब मैं क्या कहूँ, यदि आप जैसे लोग इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके चुपचाप सहन कर जाएंगे तो फिर ये माना जाएगा कि अब आत्मसम्मान की भावना किसी के पास नहीं बची। पूरा श्लोक ले लेना, आपको समझ में आ गया, ये कर लेंगे ना? बोले पुरसराधाम वताम यशोधना, पुरसराधाम सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं, सुदुःसहं प्राप्य निकारमी भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं, भवादृशाश्चेदधिकुर्वते निराश्रया हन्त हता मनस्विता, निराश्रया हन्त हता। भवादृशा, भवादृशा है कौन? तो आप जैसे कौन लोग हो गए? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे लोगों की बात कह रही हैं। और कौन बात कह रही हैं? द्रौपदी। किससे कह रही हैं? और धामवताम पुरस्सराः कौन है? धामवताम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का बहुवचन। यशोधना किसके लिए है? युधिष्ठिर इत्यादि के लिए यशोधना शब्द है। और निकारम शब्द का क्या अर्थ है? अपमान या तिरस्कार। प्राप्य में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। और कौन सा प्रत्यय है? कौन सी धातु है? आप धातु है। आप, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय लगेगा, प्राप्य बनेगा। क्या बनेगा? प्राप्य बनेगा। सुदुःसहं किसका विशेषण है?
निकारम का, निकारम का, निकारम समझ गए ना। हाँ, अधिकुर्वते क्या लिखा है? हाँ, अधिकुरुते, अधिकुर्वाते, अधिकुर्वते बहुवचनांत रूप है, ध्यान रखना। अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का अधिकुर्वते, चूंकि कर्ता भवादृशा है, बहुवचनांत है, कर्ता बहुवचनांत है, इसलिए क्रिया भी बहुवचनांत होगी। आपसे परीक्षा में पूछेगा, लगता तो है कि अधिकुर्वते प्रथमा का एक वचन है, पर ऐसा नहीं है, ये प्रथम पुरुष की क्रिया तो है लेकिन बहुवचनांत है। रूप कैसा चलेगा? अधिकुरुते, अधिकुर्वाते, अधिकुर्वते, क्या बनेगा? अधिकुर्वते। कर लेंगे ना, परीक्षा में पूछेगा तो। हाँ हाँ पूछेगा तो कर लेंगे। बोलिए, निराश्रया किसका विशेषण है? किसका? मनस्विता। कौन हता? मनस्विता हता। किस प्रकार हो गई मनस्विता? निराश्रित हो गई। कर लेंगे इसको। कोई सवाल आएगा तो बगल वाले से पूछना पड़ेगा? नहीं पूछना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो बगल वाले को बता देंगे। बोलो हाँ बता देंगे। बता तो देंगे लेकिन पूछेंगे नहीं। बोलो हाँ या ना। आप जब किसी से पूछते हैं इसका मतलब आप अपने को छोटा और उसको बड़ा समझ रहे हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास है। जिसका खुद से विश्वास समाप्त हो गया तो समझना फिर अब वो कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ या ना बोलते रहना। यदि आपको आना जो सवाल आया है, पूछा गया है, आपसे नहीं बन रहा है तो समझना कि फिर किसी से नहीं बन रहा है। इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, नहीं तो निराश्रया हंत हता मनस्विता हो जाएगी। फिर आपके अंदर स्वाभिमान नहीं बचेगा। जब भी कोई आदमी किसी से पूछता है, सवाल इत्यादि करता है, भीख मांगता है, दीनता हीनता दिखाता है तो पहले मनस्विता खतरे में पड़ जाती है। बोलिए हाँ, आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए कि किसी को बता तो देंगे, किसी को दे तो देंगे, पर किसी से मांगेंगे नहीं। मांगने की संभावनाओं को समाप्त करिए, पूछने की संभावना को समाप्त करिए, बताने की संभावना को जागृत करिए। नहीं तो ये पंक्ति आप पर भी लागू हो जाएगी कि निराश्रया हंत हता मन। हाँ, तो आपकी पठस्विता खतरे में पड़ जाएगी कि आपने क्या पढ़ा। यदि आपको आया हुआ सवाल नहीं बन रहा है, सूक्ति पूछी गई और आपने कहा कि ये तो किरातार्जुनीयम की तो नहीं लग रही है, लगता है अभिज्ञान शाकुंतलम कहा है, तब तो निराश्रया हंत हता मनस्विता हो। फिर जो भी आपने 4000 6000 फीस जमा की, सब बेकार हो गया। बोले हाँ, इससे अच्छा घर में रहते। बोले हाँ। बोलो नहीं सर, अपनी इज्जत का ख्याल रखेंगे। बोले हाँ या ना। अरे हाँ ना बोलबो। और ये आपको 8 मार्च को दिखाना है, आपको टीजीटी का पेपर देना है, तो अभी भी इतना समय है। अभी तो दिसंबर 18 चल रहा है, नया साल आना बाकी है। जनवरी और फरवरी की ठंडियों में इतनी मेहनत करेंगे कि आपकी पढ़ाई की गर्मी इतनी हावी हो जाए कि आपको ठंडी का पता ही ना चले। बोलो हाँ या ना। हाँ, भीतर से ठंडे नहीं होना है। बोलो हाँ या ना। हाँ, बाहर का मौसम ठंडा है, आप अंदर से गर्म रहिएगा। बोले हाँ या ना। और ये जो जोश की गर्मी है ना, ये जो उत्साह की गर्मी है, यदि इसमें ठंडी लग गई, इसमें पाला मार गया, तो फिर बेहतर होगा कि प्लीज गो बैक गांव, लौट जाओ घर। अभी वक्त है, अभी आपने शायद पूरी फीस नहीं दी होगी, 1 महीने का ही आपने किराया दिया होगा। मैं आपको सही सलाह देता हूँ, यदि आप भीतर से उत्साहित नहीं हैं, जोशीले नहीं हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं जागृत हो पा रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि यार बड़ा कठिन है, मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, सही टाइम पर बता दूं, इससे पहले कि आप 2-4 महीने का किराया दे लें, यहाँ की फीस दे दें, फंस जाएंगे। फंसने के पहले बताना है, निकालने की कोशिश करें। और नहीं तो सोचो कि जब कूद गए हैं तो चाहे समुंदर हो पार कर जाएंगे, चाहे मच्छर का रूप बनाना हो, हनुमान जी की तरह लंका में प्रवेश कर जाएंगे, जहां चारों ओर से राक्षस होंगे, लेकिन भैया सीता को खोज करके वापस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बोले हाँ या ना। इतना कर लेंगे तो इसका मतलब आप पास हो जाएंगे। एक बार श्लोक पढ़ना जोश के साथ। द्रौपदी कह रही है क्या? पुरसराधाम अवताम यशोधन सुदोषहं प्राप्य निकारमित भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। अब बताओ, ये श्लोक जब आप पढ़ते हो तो लगता है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। एक एक पंक्ति से आपको लग रहा है ना कि जैसे पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। कर लेंगे ना। हाँ चलिए आगे आना।